आज हम रिच डैड एंड पुअर डैड का अध्याय नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। तो आगे कल वैसे हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, उससे आगे करने जा रहे हैं और सबक शुरू हुए। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेट दूंगा। 1956 की तनख्वाह के हिसाब से भी 10 सेट प्रति घंटे का वेतन बहुत ही कम था। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसकी डैडी से मिले। वे पहले से ही इतने व्यस्त थे कि उनके पास 1 घंटे से भी ज़्यादा काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा, तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में वहाँ से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फ़ोन पर है। उन्होंने कहा कि हम लोग पीछे की पोर्च में उनका इंतज़ार करें। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। माइक बता रहा है कि डैडी ने बताया कि वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम दोनों, माइक और जो एक कहानी बता रहे हैं, हम दोनों पीछे पोर्च में उनका इंतज़ार करें, डैडी का इंतज़ार करें। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा, तो लकड़ी के पुराने फर्श की सरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी सटाई थी। सटाई वह इसलिए रखी थी ताकि फर्श में पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वो साफ थी कि पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। जब मैं संकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा था। वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थी, जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज़्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़ों पर बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए हुए थे, परंतु उनमें स्टार्च नहीं किया गया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी, शायद 45 साल का। जब मैं और माइक उनके पास गुजरते हुए किचन की तरफ गए, जहाँ से पोर्च का रास्ता था, तो मैं भी जवाब में शर्मराहट मुस्करा दिया। ये लोग कौन है? मैंने पूछा। माइक से पूछा, जो कहानी बता रहे, जो अभी बहुत मतलब अपने छोटे जब बचपन की कहानी बता रहे कि जब लेखक ने माइक से पूछा कि ये लोग कौन हैं जो सर बैठे हैं, 2 महिलाएं बैठी है और एक मजदूर है, ये कौन है? अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़े व्यक्ति उनके वेयर हाउसों को संभालता है और महिलाएं रेस्त्रियों की मैनेजर है। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा, जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर है जो बहुत से घर बना रहा है। वो तुम्हारे आने के पहले ही जा चुका है। ये माइक बता रहा है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हाँ, हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा और अपने पास की कुर्सी खींचते हुए वो मुस्कुराया। क्या बोला? अक्सर ऐसा ही होता है। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे? माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने सावधानीपूर्वक उत्सुकता से पूछा, माइक से पूछा कि उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमें अमीर बनाना सिखाएंगे। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वो हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। माइक बता रहा है कि मेरे पिताजी ने हमें अमीर बनाना तब सिखाएंगे जब पहले हमारे सामने ऑफर रखेंगे। यदि हमने ऑफर को स्वीकार किया तो हमें अमीर बनाना वो सिखाएंगे। अच्छा, मैंने कहा, और अपनी कुर्सी के पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहाँ कुर्सी के पिछले 2 पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा ऑफर देने वाले हैं? नहीं, ये माइक बता रहे, नहीं, पर हमें जल्दी ही इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, आदर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों, तैयार?
माइक ने डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसका करते हुए पूछा। माइक के डैडी उनके पास आए और बोले, तो बच्चों तैयार हो आप? हमने अपने सिर हिलाए और अपने कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उसके सामने रख लिया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजनी। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े हैं। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी ऊर्जा एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, तो क्या ये सही है रॉबर्ट? माइक के डैडी ने बताया कि माइक के डैडी ने रॉबर्ट से पूछा, जो रॉबर्ट कियोसाकी है, उनसे पूछा कि क्या तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो? क्या ये बात सही है? मुझे माइक ने बताया है। मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, ये रहा मेरा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यदि तुम मेरे लिए काम करोगे तभी मैं आपको अमीर बनना सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। ये ऑफर है मेरा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ। अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो, जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो, इससे मेरा समय बर्बाद होगा। ये मेरा ऑफर है, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। माइक के डैडी ने बताया कि यदि आप मेरे साथ काम करोगे, जैसा मैं बोलूँगा, मैं आपको तभी सिखाऊंगा जब आप मेरा काम करोगे। स्कूल में जैसे आपको सिखाते वैसा मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम बर्बाद होता है। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, वापस माइक के डैडी ने जवाब दिया, नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। एक ही ऑफर है मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम्हें तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है, तुम अभी कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। यदि तुम्हें तत्काल करने का फैसला नहीं है तो तुम कभी भी पैसा कमाना सीख ही नहीं सकते। आप मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने के लिए क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसे चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। तो रॉबर्ट ने बताया कि मंजूर है मुझे। मंजूर, माइक ने कहा। रॉबर्ट और माइक दोनों, जिनकी उम्र 9 साल है, वो अमीर बनना चाहते हैं 9 साल की उम्र में। और वो अमीर बनने के लिए माइक के पिताजी के पास सलाह ले रहे हैं। और माइक के पिताजी ने उनको बताया कि ऑफर दिया, तुम मेरे लिए काम करोगे तभी मैं आपको अमीर बनना सिखाऊंगा। तभी ऑफर मान लेते हैं। मंजूर ऐसे दोनों ने बोल दिया। फिर आगे होता है, बहुत ही बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएगी। उनसे बातें करने के बाद तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों को काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। हर शनिवार तुम 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। रॉबर्ट ने क्या कहा कि आज मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा परंतु कड़वे करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। किसने कहा? माइक के डैडी ने रॉबर्ट से कहा, यदि आपका सॉफ्टवेयर का बॉल का मैच है, या तो आप वो खेलो या यहाँ से वापस चले जाओ, मतलब खेलो जाओ, यहाँ से चले जाओ, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा अमीर बनना। मान लिया, मैंने जवाब दिया, नहीं जाऊंगा। मतलब रॉबर्ट ने कहा नहीं जाऊंगा, मैं अमीर बनना सीखना चाहता हूँ। अमीर कैसे बनना चाहता है? सॉफ्टवेयर खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प सुनने की ही समझदारी थी। 30 सेट बाद शनिवार का खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है, जो अब बड़े हो गए थे तथा दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी, परंतु वे
कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी, इसलिए वे हमें हमेशा काम में जुटे रखती थी। वे बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें करीने से जमाते थे। वो बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माई के डैडी को भी अपना अमीर डैडी कहता हूँ मैं। मतलब जो रॉबर्ट बता रहे हैं कि जो माई के पिताजी है, मैं भी उसको अमीर डैडी के नाम से बुलाता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपरएट्स थे जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वे 7 से 11 कंटिन्यूअस स्टोर्स के शुरुआत संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर जहाँ लोग दूध, ब्रेड, मटर और सिगरेट जैसी चीज़ें खरीदते हैं। समस्या ये थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी। गर्मी के कारण स्टोर्स में अपना दरवाज़ा बंद किया कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाजे को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुब्बार भी आता था जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते थे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हमसे हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। इतने कम, मतलब बहुत ही कम पैसे थे। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी। कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी। इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया। चौथे हफ्ते के बुधवार तक जो रॉबर्ट बता रहा है कि मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया। कि यार अमीर बनाना कैसे सीखेंगे, हम ये काम कर रहे हैं उसमें भी इतने पैसे कम मिल रहे हैं कि हमें मतलब इतने कम यार। वो बता रहा है मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं मई के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने मई के डैडी को देखा तक नहीं था। मतलब हमें क्या अमीर बनना सिखाएंगे यार, जो अभी सामने दिखाई नहीं दे रहे। मैं अभी काम कर रहा हूँ, हमारे देखा भी नहीं अभी तक। मैं काम छोड़ रहा हूँ। मैंने लंच के समय माइक सीखा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था। स्कूल भी उबाऊ था। अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिसका मैं इंतज़ार कर सकूं, परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम इस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से से कूटा से पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब तुमसे मिलना चाहेंगे। हमारे डैडी ने बताया था कि जो माइक बता रहा है, मेरे डैडी ने बताया कि जब तुम काम करने का छोड़ दो, काम आगे नहीं करना चाहते हो, तभी मैं आपसे मिलना चाहूँगा। क्या? मैंने आवेश से पूछा। क्या वो मेरे उगता जाने का इंतज़ार कर रहे थे क्या? कुछ माइक ने कहा। मेरे डैडी ज़रा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार का इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब ये है कि मेरे साथ नाटक खेला गया? नहीं, ऐसा नहीं है। माइक बता रहा है नहीं ऐसा नहीं है, पर शायद हो सकता है डैडी शनिवार को इसके बारे में हमें समझाएंगे। शनिवार को लाइन में लगकर इंतज़ार करते हुए हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा छोटा सा आपसे निवेदन है कि आप जो वीडियो को शेयर और लाइक बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, मतलब जो अपने साथ है वो अमीर कैसे, उनके बारे में यदि पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वास्तव में अमीरी कैसे होती है, पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट।